चला जाए। सबसे पहले मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक, कंचन खबर बता देंगी और श्रेया आपको ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं वो बता देंगी। कंचन, क्या अपडेट्स हैं? जी, बेसिकली जो आरबीआई है उन्होंने सुमंत कथपालिया की जो एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दिया है। उनके जो टेन्योर है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो उनका टेन्योर है वो हमें मार्च 2026 तक होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान में रखिएगा कि पहले बोर्ड ने उनके लिए 3 साल का एक्सटेंशन भी अप्रूव किया था। इसके साथ ही साथ जब इस तरीके का एक्शन हमें पहले देखने को मिला था, वहां पे उस टाइम पे हमें स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। इस लिहाज से आज स्टॉक जो है वो खबरों में बना हुआ है। बिल्कुल खबरों में बना हुआ है। आज हमारा बिग स्टॉक भी है इंडसइंड बैंक। श्रेया के पास चलते हैं, 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पर। श्रेया, गुड मॉर्निंग, क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अब ब्रोकरेजेस रिपोर्ट 2 आई है, सिटी और जेफरीज की। दोनों ने ही बाई की कॉल दी इस पर्टिकुलर काउंटर पे। और टारगेट प्राइस की बात करें तो सिटी ने 1378 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 47% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में सिटी को नजर आ रहा है। वही जेफरीज की बात करें तो यहाँ पे टारगेट प्राइस थोड़ा कट किया है उन्होंने। 1200 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस पहले था, उसको कट करके 1080 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। यानी फिर भी यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से तो करीब 15% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। कौन सी चीज़ अंडरलाइन की है, तो जो कंचन मेंशन कर रही थी, सीईओ के जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला है वो कहीं ना कहीं आरबीआई के डिस्कम्फर्ट को दिखाता है। और अगले साल भी क्या यही सीईओ रहेंगे, उस पर अभी क्लैरिटी मिली नहीं है, तो एक नेगेटिव ट्रिगर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरबीआई, इससे ये भी माना सकता है कि आरबीआई थोड़ा समय ले रहे हैं और विकल्प वो तलाश रहे हैं। जेफरीज का भी यही मानना है। उनका कहना है कि जेफरीज को लगता है कि डेप्टी सीईओ और सीएफओ अरुण खुराना सीईओ पोस्ट के लिए अभी फिलहाल नंबर 1 पे चल रहे हैं। फिलहाल जेफरीज को वैल्यूएशन अट्रैक्टिव भी लग रही है इंडसइंड बैंक को, इसलिए बाई की कॉल। हालांकि ध्यान रखिएगा कि टारगेट प्राइस कट गया है यहाँ पे। कुछ और स्टॉक्स न्यूज में, टाटा पावर, कोल इंडिया, इरीडा, ओएनजीसी रडार पर रखी। कंचन, क्या अपडेट्स हैं इनको लेकर? जी, शुरुआत करते हैं टाटा पावर के साथ। बेसिकली टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है उनके साथ एक एमओयू साइन किया है 7000 मेगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर कंपनी अप्रोक्सीमेटली 49,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ध्यान रखिएगा, स्टेट का यह सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट में से एक है। साथ ही साथ कोल इंडिया, बिकॉज आईटी हैदराबाद के साथ कंपनी ने क्लीन कोल एनर्जी और साथ में नेट जीरो सेंटर के लिए एक एमओयू साइन किया है। बेसिकली यहाँ पे क्लीन कोल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और जो कोल की यूटिलाइजेशन है उसको और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। इरेडा को रखना होगा रडार पे, बिकॉज आरबीआई ने इरेडा की जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। बेसिकली ये 900 मेगावाट अपर कर्नाली हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए थी, जो कि नेपाल में है। हो सकता है कि कंपनी जो है वो आरबीआई के समक्ष वापस से इस रिक्वेस्ट को सामने रखती हुई नजर आएगी। ओएनजीसी को रखिएगा रडार पे, बिकॉज ओएनजीसी पेट्रो ने जो एडिशन है वो 8 मार्च से दहेज से एग्जिट करेगी। इससे जो ओपाल की कॉम्पिटिटिवनेस है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक सप्लाई ऑपरेशंस है वो भी कहीं ना कहीं हमें स्मूदर साइड पे जाते हुए दिखाई देंगे। वो मेटल चमक रहे हैं, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। मेरे ख्याल से फिर से किसी ब्रोकरेज के रडार पे मेटल स्पेस आती हुई। कौन सी ब्रोकरेज क्या कह रही है और बुलिश है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जेफरीज की रिपोर्ट आई है मेटल्स पर और कुछ काउंटर्स पे वो बुलिश नजर आ रहे हैं और कोई काउंटर्स को उन्होंने होल्ड की सलाह दी है। फिलहाल वो काउंटर्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त रखते हैं जिनको उन्होंने बाय की कॉल दी है। यहाँ पे देखिए, टाटा स्टील उन्होंने बाय की कॉल दी है, इनको टारगेट प्राइस 180 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं हिंडाल्को देखें तो यहाँ पे भी बाय की कॉल आई है, 800 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो फिलहाल होल्ड है, लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ पर इन्होंने 920 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। उनको लगता है कि मेटल स्पेस ने निफ्टी को 15 से 20% तक आउट परफॉर्म किया है। आप बात करिए सेफगार्ड ड्यूटी एक्सपेक्टेशंस की या चाइना रिकवरी की, तो इस की वजह से इस पूरे काउंटर को एक बुलिश मिला है, एक सपोर्ट मिला है और एल्यूमिनियम प्राइसेस भी कहीं ना कहीं सहारा दे रहे हैं। इसलिए फिलहाल वैल्यूएशन अच्छी लग रही है, पूरा मेटल स्पेस रडार पे रख सकते हैं। मेटल रडार पर रखिए। साथ में फर्म भारतीय एयरटेल को अपडेट आ रहा है, ठीक है, 9-10 लाख का कोई ट्रेड होता हुआ इस समय ब्लॉक विंडो में, और ये तो अपनी पिक भी है, सेठ साहब को पसंद भी आ रहा था। फार्मास्यूटिकल्स भी रडार पर रहेगा, ना सिर्फ मेटल्स।
फार्मा में क्योंकि कई सारे स्टॉक्स रिलेटेड कई सारी न्यूज पेग्स हैं। कंचन कौन कौन से रडार पे? जी, शुरुआत करते हैं सन फार्मास्यूटिकल के साथ। बेसिकली यहाँ पे जो चेक पॉइंट थेरापेटिक्स है उसमें करीबन कंपनी ने $355 मिलियन का एक्विजिशन करेगा। यहाँ पे जो बेसिकली चेक पॉइंट थेरापेटिक्स है उसमें ये जो बेसिकली कंपनी है वो इम्यूनोथेरेपी और साथ ही साथ ऑन्कोलॉजी कंपनी है। इसके अलावा ल्यूपिन को आपको रडार पे रखना होगा बिकॉज यहाँ पे यूएस FDA के अप्रूवल के बाद जो इनकी टैबलेट है जो बेसिकली ब्लड क्लॉट के ठीक करने के इलाज में काम आती है उसके लिए लॉन्च की अप्रूवल मिल गया है। एस्ट्राजेनेका इंडिया में डुर्वालुमाब के लिए अप्रूवल मिला है। ये बेसिकली जो लंग कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। बायोकॉन बायोलॉजिक येजेंटेक बायोसिमिलर के लिए फेज 3 ट्रायल के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता हुआ दिखाई दिया है। नारायण हृदयालय और साथ ही साथ शिल्पा मेडिकेयर और एलेम्बिक फार्मा में भी आपको नजर रखनी होगी। श्रेया, वो ऑटो एंसिलरीज क्या रिपोर्ट कह रही है? बिल्कुल, यहाँ पे भी जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली ऑटो एंसिलरीज पे। जेफरीज ने आज सारे ही स्पेस पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से बढ़ रहा है उससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खुल रही है। चाहे आप बात करें संवर्धना मदरसन ने तो इन्होंने मोबाइल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। भारत फोर्ज की बात करें तो सर्वर के लिए AMD और कॉम्पाल के साथ करार किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड हो रहा है ये कहीं ना कहीं पूरे स्पेस को बूस्ट करेगा। इसके अलावा संवर्धना मदरसन ने एप्पल सप्लायर HK बेस्ड क्रिस्टल के साथ भी जॉइंट वेंचर किया है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज को रडार पर रखने की सलाह दे रही है। कंचन, बाकी के न्यूज क्विकली। जी, शुरुआत करते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग के साथ बिकॉज यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 871 रुपीज पर शेयर पर इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिखाया है। बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2.5% की जो इक्विटी स्टेक है उसको बेचकर जो लिक्विडिटी है उसको अनलॉक किया है। उनका कहना है कि जो कंपनी का ये जो फंड है उसको बेसिकली जो डेट है उसको कम करने के लिए यूज किया जाएगा। JSW स्टील यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन ग्रोथ देखी गई है। फरवरी में अगर क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे साल दर साल हमें अप्रॉक्सीमेटली 12% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी इस टाइम पे 94% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा रोबस्ट सेल और प्रोडक्शन की ग्रोथ देखने को मिली है। फरवरी में जो प्रोडक्शन है वो 10% तक बढ़ा है साल दर साल और जो सेल्स है वहां पे भी हमें 13% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे एक जबरदस्त उछाल है अप्रॉक्सीमेटली 98% का। GMR एयरपोर्ट्स बिकॉज इन्होंने बेसिकली AG फ्रैंकफर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट का जो 10% एक्स्ट्रा स्टेक है उसको एक्वायर कर लिया है। यानी कि जो कंपनी की टोटल होल्डिंग है वो हो गई है 74% की। इसके अलावा बाकी के जो स्टॉक आपको नजरों में रखने हैं वो आता है IRB इंफ्रा बिकॉज जो फरवरी का टोल कलेक्शन है वहां पे हमें 14.5% का एक इजाफा देखने को मिला है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट बोर्ड ने 12.5 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड अप्रूव कर दिया है और साथ ही साथ कॉनकॉर बिकॉज टेरी के साथ कंपनी ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए एक MOU साइन किया है। लीजिए भैया, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक, सारी खबरें, सब कवर्ड। छोटा सा अब मुनाफे की तैयारी में ब्रेक। समेटते हैं शो को। ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे पहला सौदा।